हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को कई पार्ट में लाया जाए, जिससे कि आपको एक जो है अच्छे तथ्य जो है मिल सके। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, हर सिद्धांत के बारे में आपको विस्तृत जानकारी रहेगी। तो हम आज जो टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। उन सिद्धांतों में जो मुख्य रूप से हम पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी है, वो है सामाजिक संविदा का सिद्धांत, और इसके बाद ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि इन सिद्धांतों के द्वारा कैसे बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसी कड़ी में सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो है राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत। तो राज्य के उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं राज्य के दैविक सिद्धांत क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रयास हमारा यही है कि आप लोग अच्छे से इसको कर पाएँ और अच्छा से समझ पाएँ। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। दोस्तों, आपके लाइक पे ही ये डिपेंड करेगा कि हम इस प्रकार की और वीडियो बनाएं कि नहीं। आपका अगर कमेंट आता है कि नहीं ये जो तथ्य है ये अच्छा सिस्टम है, अच्छा तरीका है इसको बनाने का, तब तो बनाएंगे, नहीं तो फिर इस पर टाइम व्यर्थ करने की कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं समाप्त किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे कि हम इसी प्रकार का जो वीडियो है इसमें जितने पार्ट आएंगे, कई पार्ट में हम बनाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक जो संविदा का सिद्धांत है, समझौता का सिद्धांत है, उसको ऐतिहासिक सिद्धांत है, विकासवादी और मार्क्सवादी, तो इनके पूरे को हम कवर करेंगे और आगे चलकर सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे लोकतंत्र हो गया, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ठीक है, फांसीवाद हो गया, नाजीवाद हो गया, इन सभी को क्या किया जाएगा, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बस ये है कि इसमें आपको हमारा चेहरा नहीं दिख पाएगा, श्यामपट नहीं है तो श्यामपट नहीं दिख पाएगा, तो इस तरह आप लोग को, लेकिन तथ्य आपको अच्छा मिल जाएगा इसी कंटेंट में, जो आज से आपका अच्छा तैयारी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत को। दैविक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीनतम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन है, तो आंसर हो जाएगा दैविक सिद्धांत। तो राज्य जो है, राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैविक कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है कि जो राजा है वह क्या है, ईश्वर, जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और राज्य एक दैविक कृति है। इस सिद्धांत के द्वारा यही बताया गया है। इसीलिए राजा मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, अतः राज्य की आज्ञा का विरोध करना पाप है। इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का अगर विरोध करता है तो वो महापाप पे करता है, क्योंकि जो ईश्वर है, ईश्वर ने राजा को अपने प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे भेजा है, बनाया है। तो इसलिए राज्य का क्या है, राज्य जो है वह मतलब दैविक कृति है, ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने राज्य को बनाया है और ईश्वर जो है शासन करने के लिए राजा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसलिए अगर कोई उसका मतलब आज्ञा का पालन नहीं करता है, राज्य की आज्ञा का विरोध करता है, तो वह पाप का भागी बनता है। यह कहता है दैवी सिद्धांत। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है राज्य के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में मिलता है। यूरोपीय परंपराओं में राज्य की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ। तो जो ये दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत है ये यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में मिलता है, और इस उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राजतंत्र के युग में विकसित हुआ, जहाँ पे राजा शासन करता है, एक व्यक्ति शासन करता है। आगे है भारतीय परंपराओं के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख है। तो कहाँ उल्लेख है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत के शांति पर्व में, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व में दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक जरूर याद रखिएगा कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का। तो कहाँ पे किया गया है,
तो महाभारत के शांति पर्व में दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि अराजकता के त्रस्त होकर, मतलब अराजकता से त्रस्त होकर, परेशान होकर लोग ईश्वर के पास गए और उन्होंने ईश्वर से अराजकता से मुक्ति दिलाने हेतु मनु को उनका शासक नियुक्त किया। जब लोग त्रस्त हो गए थे, जहाँ निरंकुश मतलब शासन एक प्रकार से था, अराजकता था, अर्थव्यवस्था मतलब ठीक ठाक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने राजा मतलब ईश्वर के पास गए और ईश्वर ने उनके रक्षा के लिए मनु को राजा नियुक्त किया, उसका शासक नियुक्त किया। तो दोस्तों यहाँ पे मनु का भी जिक्र है, ऐसा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है मध्यकालीन यूरोपी में यह सिद्धांत विशेष लोकप्रिय था। सेंट अगस्टीन, सेंट एम्ब्रोज, लूथर, काल्विन आदि ने इसका समर्थन किया है। तो समर्थन में कौन कौन है? तो पहला नंबर पे हो जाएंगे आपके, ठीक है, पहले पे हैं आपके सेंट अगस्टीन, 2 पे हो जाएंगे सेंट एम्ब्रोज, 3 है लूथर और 4 है काल्विन। तो इनका नाम याद करेंगे कि दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन निम्न में से कौन दिया है। तो इन चारों में से कोई एक अन्य नाम रहेगा तो उसको आप ट्रिक करेंगे। तो कौन कौन समर्थन किए हैं? तो वो हैं सेंट अगस्टीन, सेंट एम्ब्रोज, लूथर, काल्विन आदि ने इसका क्या किया है? समर्थन किया है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी कृति पेट्रियार्क, जो 1680 के अंतर्गत मतलब जो लिखा गया था 1680 में, और इस पेट्रियार्क पुस्तक को किसने लिखा है? तो रॉबर्ट फिल्मर ने लिखा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो राज्य के दैविक उत्पत्ति सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी कृति पेट्रियार्क, जो 1680 में लिखी गई थी, के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य नहीं बनाया। ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य नहीं बनाया, वह धरती पर पहला राजा भी था और वर्तमान राजा इसी के उत्तराधिकारी हैं। ऐसा किसने कहा है? तो रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी कृति में यह तर्क दिया है कि ईश्वर ने आदम को पहला ईश्वर नहीं बनाया, पहला मनुष्य नहीं बनाया, वह धरती पर पहला राजा भी था और वर्तमान राजा इसी के उत्तराधिकारी हैं, ऐसा बात करता है। आगे चलते हैं, राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थन जो किया है वो कौन किया है? इंग्लैंड का जेम्स प्रथम जो शासक थे उन्होंने किया है इस दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ द फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया है। तो इंग्लैंड का शासक थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें अपनी पुस्तक, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ने अपनी निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि वह मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने लोगों को अपने पाप का दंड देने के लिए राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, या मतलब ये तथ्य जो है ये कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सशक्त इसका समर्थन किया है वो थे इंग्लैंड के शासक थे जेम्स प्रथम। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह बात कही है और उनके पुस्तक का नाम है द ट्रू लॉ ऑफ द फ्री मोनार्की। उसने कहा कि अगर शासक जो है निरंकुश भी हो जाए या वो दुष्ट या पतित प्रतीत हो या वैसा मतलब उसका व्यवहार वैसा हो, तब भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि उसको ईश्वर ने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है और वह दंड देने के लिए उसको नियुक्त किया है। तो इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा जेम्स प्रथम ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं दैविक सिद्धांत की जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। तो दैविक सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। राजा मानवीय रचना नहीं ईश्वरीय देन है, ऐसा दैविक सिद्धांत का मानना है कि
राजा जो है मानवीय रचना नहीं है बल्कि ये ईश्वर की देन है। दूसरा विशेषता इसका है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः ईश्वर आज्ञा का विरोधी करना पाप है। आगे है, चूंकि शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है अतः उसे अपदस्थ करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। आगे है 4 जो विशेषता है कि शासक का पद वंशानुगत होगा। तो दैविक सिद्धांत के अनुसार ये 4 बातें हैं जो मुख्य हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और बातों को जान लेते हैं और वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा। दैविक सिद्धांत की मान्यता इतिहास में, यहूदियों में, ईसाइयों में, यूरोप में धर्म सुधार के काल में, हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत समय तक रही। यह जो है दैविक सिद्धांत की मान्यता इतिहास में बहुत समय तक रही है। जैसे कि गैटिल क्या है, गैटिल कहता है कि मानव इतिहास के दीर्घकाल तक राज्य ईश्वर कृति अथवा दैविक समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यह किसका कथन है, पूछा जा सकता है कि मानव इतिहास के दीर्घकाल तक राज्य ईश्वर कृति अथवा दैविक समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यह कृति किसकी है, तो आंसर हो जाएगा गैटिल का। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग राजाओं ने अपनी निरंकुशता, सत्ता को सुरक्षित रखने और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। यूरोप के राजाओं ने लोकतांत्रिक विचारधारा को रोकने के लिए दैविक सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो ये सिद्धांत क्यों लाया गया, क्योंकि अधिकांश राजा निरंकुश होते थे। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राज्य को सुरक्षित लिए ऐसी भ्रम जो है नीतियाँ अपनाई, भ्रामक लोगों को भ्रम में डाल दिया कि ये क्या है, दैविक है, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसी बातें कहते थे जिससे कि उनका जो शासन है वो चलता रहे और वो निरंकुश जनता पे शोषण करते रहे और ये बहुत दिन तक ये क्या है, चलता रहा। यूरोप के राजाओं ने लोकतांत्रिक विचारों को रोकने के लिए भी दैविक सिद्धांतों का क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। मध्य युग में चर्च और राजा जैसे पोप शाही और रोम सम्राट के मध्य झगड़े के दौरान पोप ने राज्य के ऊपर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत का क्या किया था, इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, मध्य में चर्च और राजा के मध्य जब झगड़े के दौरान पोप ने राज्य के ऊपर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए क्या कहा था, इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं आखिरी है, दैविक सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि यह सिद्धांत अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक, धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहन देने वाला तथा रूढ़िवादी है। इस सिद्धांत का महत्व केवल इस बात में है कि इसने लोगों को इस समय आज्ञा पालन करना सिखाया जब वह सुशासन के योग्य न थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आगे हम सामाजिक संविदा का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, या जो भी सिद्धांत है धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर जितने लोग हैं, अगर आप लोग लाइक करते हैं, जैसे 100 लोग देखते हैं तो 100 लोग लाइक करते हैं, या कम से कम 70% लाइक करेंगे, तभी जाकर हम आगे का वीडियो बनाएंगे। नहीं अन्यथा इस टाइप का वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर वही क्वेश्चन चलता रहेगा, फिर ये जो है विस्तृत रूप से ये व्याख्या वाला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।